हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए है। पेपर नंबर 1 है जिसका नाम है M1 R5.1 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक लिब्रे ऑफिस का पूरा निचोड़ टॉप 150 प्लस MCQ क्वेश्चन जो कि ओ लेवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस क्लास में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल्क के टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ओ लेवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यहीं पे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है इससे सेव एस होता है हमारा। मतलब एक तो होता है सेव करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एस, और सेव एस की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है। ऑप्शन ए ये एक शेयरवेयर है, ऑप्शन बी डोमेन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। मतलब कौन सी बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। ऑप्शन ए डिलीट बटन, ऑप्शन बी बैक बटन, ऑप्शन सी स्पेस बार, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो यहाँ जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस। जो हमारा बैक स्पेस है वो कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाता है, और जो ये डिलीट बटन है, डिलीट बटन ये कर्सर के राइट साइड के अक्षरों को मिटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है। जो हमारी कट कमांड है वो डेटा और सूचना को कहाँ सेव करती है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप पर, ऑप्शन बी MS वर्ड पर, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जो हम सेव करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करते हैं उसकी शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी ये दोनों यानी कि बोथ, या फिर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से क्या होती है, सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स, या भी ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, है हमारा, एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। ऑप्शन ए होम रो की, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन सी टूल बार, या ऑप्शन नंबर डी फोल्डर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या है, हम डिस्क के अंदर डॉक्यूमेंट लिखते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में
साइड बार को हाइड और शो करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+5, ऑप्शन बी Ctrl+F5, ऑप्शन सी Ctrl+4, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+F5। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं त्रिपक्षीय एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है? जो हमारा साइकिल केस है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए Shift+F5, ऑप्शन बी Ctrl+F3, जो F5 बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, F3 है, Shift+F3 या फिर Ctrl+F3, ऑप्शन सी है F3 या फिर ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+F3। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए Shift+F3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी MS ऑफिस, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी बी एंड सी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। MS ऑफिस और विंडोज दोनों क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेज ओरिएंटेशन है, मतलब पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन है, या फिर बी लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, या फिर ए और बी दोनों पेज ओरिएंटेशन है, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पोर्ट्रेट भी हमारा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है और लैंडस्केप भी क्या है, पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? जो लिब्रे ऑफिस हमारा होता है, लिब्रे ऑफिस मतलब राइटर हो चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती है हमारी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Shift+F12, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+F11, ऑप्शन सी Ctrl+F11 या फिर ऑप्शन नंबर डी Shift+F11। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट सामान्य कितना मार्जिन होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके डॉक्यूमेंट का मार्जिन कितना होता है, सामान्यतः मार्जिन कितना होता है, ये है क्वेश्चन का मतलब। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 1। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1 होता है इसका बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा था त्रिपक्षीय एग्जाम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में होता है हमारा एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी ODS, ऑप्शन सी ODP, ऑप्शन नंबर डी DOX। तो मैं आपको इसे जो चारों इसका ऑप्शन है इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ODT। और जो अब नेक्स्ट है इसमें मतलब ODS होती है हमारी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है, तो ये है हमारा कैल्क की एक्सटेंशन। और ODP ये हमारी है इम्प्रेस की एक्सटेंशन, इम्प्रेस की।
ठीक है। जो ODX है ये हमारी होती है MS वर्ड की, MS वर्ड जो 2007 के बाद का वर्जन है, ठीक है, उसकी DOCX होती है। जो 2007 से पहले के हैं उसकी .DOC होती है, ठीक है, डॉक होती है ओनली, और 2007 के बाद .DOCX होती है, डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या कहा जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसको क्या कहते हैं? उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ओपन रिमोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए एडिट मेन्यू, ऑप्शन बी फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान के लिए कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए डेटा टेबल, ऑप्शन बी BMT, ऑप्शन सी गोल सीक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम कौन सा होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके बाद क्या है, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? ऑप्शन ए लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन बी लिबरेशन सैंस, ऑप्शन सी लूसीडा ब्राइड, ऑप्शन डी टाइम्स न्यू रोमन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लिबरेशन सेरिफ। ये क्या है? राइटर में होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम। और अगर कैल्क की बात की जाए तो कैल्क में होता है हमारा लिबरेशन सेंस होता है। तो ये किस में होता है? कैल्क में ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Ctrl+3, या ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+2। और Ctrl+1 से हेडिंग 1 दी जाती है और Ctrl+3 से हेडिंग 3 दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Alt+D, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+D, ऑप्शन सी Ctrl+D, या ऑप्शन नंबर डी Alt+D। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉरस करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? थिसॉरस का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी या विपरीत जो उसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए Ctrl+Shift+F7, ऑप्शन बी Ctrl+F7, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F, या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+N। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+F7, ठीक है। और जो हमारा ये है Ctrl+Shift+F7, इससे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक होती है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन डी है जो Ctrl+Shift+N, ये हमारा न्यू टेम्पलेट के लिए होता है। किसकी? टेम्पलेट के लिए है ये, ठीक है। डिज़ाइन जो टेम्पलेट होती है उसके लिए डिज़ाइन टेम्पलेट की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+N। तो ये Ctrl+F7 से क्या है? थिसॉरस। Ctrl+Shift+F7 से क्या होता है? हमारा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग चेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Y, ऑप्शन बी Ctrl+Z, ऑप्शन सी Ctrl+R,
ये ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस वाई। जो कंट्रोल प्लस जेड से होता है हमारा अंडू, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, ठीक है, क्या होता है राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर से क्या होता है, ये हमारे रूलर की है, रूलर को हाइड एंड शो करने के लिए, रूलर को हाइड एंड शो करता है। जो हमारा रूलर का विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F12, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12 या ऑप्शन नंबर डी F12। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12, F2 है, ठीक है, F2 कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस पी। और जो हमारे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इससे हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से क्या होता है, ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, ठीक है। लिब्रे राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। बेसिक शॉर्टकट की हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रे ऑफिस राइटर में है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, चाहे इसमें इम्प्रेस हो, कैल्क हो, राइटर हो, तो जो हमारा वर्ड काउंट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में, ठीक है। किस में होता है हमारा? टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 28 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट की क्या है? जो हमारे लिब्रे ऑफिस में होता है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस, जो रूलर होता है उसे हाइड एंड शो करने के लिए, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। ये मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, इसकी शॉर्टकट की क्या है रूलर की। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है। और जो रूलर विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। जो रूलर हमें विकल्प मिलता है वो हमारा व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का है जो 30वां क्वेश्चन है, वह रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी इन दोनों का यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन डी ओनली F10। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F10। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है।
जो कि ट्रिपल एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सुपर स्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है, मगर पूछने का तरीका इसका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन अलग है। ठीक है, क्वेश्चन बाय वैसे रिपीट है ये हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। तो जो हमारा इससे कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से सेव की शॉर्टकट की है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। किसकी शॉर्टकट की है, हमारे सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है। क्लिपबोर्ड से क्या आशय है, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर कर रखता है, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड या फिर कट की गई सामग्री को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, लिब्रोऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी एंटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रोऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। किसी शब्द के हमें शुरू में जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी शब्द के एंड में जाना हो तो उसमें कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F8 को 2 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है। जब F8 जो हमारी की होती है हमारी फंक्शन की, उसे हम 2 बार प्रेस करने से क्या सेलेक्ट होता है। ऑप्शन ए पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, ऑप्शन बी सेंटेंस सेलेक्ट होता है, ऑप्शन सी वर्ड सेलेक्ट होता है, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एवर, ये सभी सेलेक्ट होते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वर्ड सेलेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम F8 2 बार प्रेस करेंगे तो उससे हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस राइटर में कंट्रोल ऐप से फाइंड करने की शॉर्टकट की है। तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। क्या हम कंट्रोल ऐप से फाइंड करते हैं, यस या नो। ऑप्शन ए है ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो कंट्रोल प्लस ऐप से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लिब्रोऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 2 बार। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1 बार। ठीक है, अगर हमें पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो जो कंट्रोल प्लस ए है हम उसे 1 बार प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरी टेबल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डिलीट कुंजी का इस्तेमाल करके कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। जो हमारी डिलीट कुंजी होती है, ठीक है, डिलीट बटन होता है जो हमारा, तो उससे हम किस साइड के अक्षरों को मिटाते हैं, राइट साइड के या फिर लेफ्ट साइड के। कहने का मतलब ये है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट साइड के। राइट का मतलब दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रोऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। पहले पेज से
अंतिम पेज पर आने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। अगर हमें पहले पेज से एंड वाले पेज पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पेज अप कुंजी प्रेस करने पर क्या मतलब कहाँ जाएंगे? जो पेज अप कुंजी है अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? एक लाइन के ऊपर, पेज के सबसे ऊपर, या ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन के सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ के ऊपर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन के सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी प्लस एच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच से हमारे फाइंड और रिप्लेस होता है। क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी नन, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जो इसका पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इससे हमारा सबस्क्रिप्ट होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सुपर स्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक एप्लीकेशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू या फिर फॉल्स। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, लिब्रे ऑफिस राइटर में है। ठीक है, लिब्रे राइटर में पिवोट टेबल बना सकते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लिब्रे ऑफिस कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस में पाइवट टेबल बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, इसमें बना सकते हैं पाइवट टेबल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन ए ट्रू या फिर फॉल्स। जी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जो सामान्यतः होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, लैंडस्केप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है तो इसमें जो दे रखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सेव एस होता है। ऑप्शन ए ट्रू या फिर ऑप्शन बी फॉल्स। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सुपरस्क्रिप्ट होता है, बल्कि ना कि सेव एस होता है। सेव एस की शॉर्टकट की होती है हमारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू में, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन सी टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन डी व्यू मेन्यू में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, और किस कुंजी मतलब कौन सी कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटाती है? मतलब लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, और राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए किस की कुंजी का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है इसमें।
जो हमारे लेफ्ट साइड की कुंजी का अक्षर को मिटाने के लिए हम करते हैं बैक स्पेस का यूज, और राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए करते हैं डिलीट का यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस और डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? जो हमारा लिबर ऑफिस राइटर होता है इसमें हमारे 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। लिबर ऑफिस राइटर और कैल्क में, दो राइटर में भी 11 होते हैं और कैल्क में भी 11 होते हैं, परंतु जो हमारा लिबर ऑफिस इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस में कितने होते हैं? हमारे 10 मेन्यू होते हैं। कितने? 10। ये कितने किस में होते हैं? इम्प्रेस में कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिबर ऑफिस कैल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस ओ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, लिबर ऑफिस कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए है 10,48,576 और 1024, या ऑप्शन नंबर बी 1024 और 10,48,576, ऑप्शन सी 10,48,576 और 16,384, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16,384 और 10,48,576। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10,48,576 हमारी रो होती हैं और 16,384 हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। अगर इससे पुराने वर्जन की भी बात की जाए तो पुराने वर्जन में हमारे 10,48,576 रो होती हैं और 1024 क्या होते थे? कॉलम होते थे। ये था हमारा पुराने वर्जन में। ठीक है, ठीक है, और जो न्यू वर्जन है उसमें 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिबर ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है? जो लिबर ऑफिस कैल्क है उसमें अंतिम कॉलम का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए AMJ, ऑप्शन बी XFD, ऑप्शन नंबर सी AJS, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी XFD। क्या है इसका जो करेक्ट आंसर? वह है XFD। ठीक है, तो जो न्यू वर्जन में है वो XFD है और पुराने वर्जन में AMJ है। तो अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो नए वर्जन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, XFD, और यहाँ पर XFD का मतलब है 16,384। ठीक है, XFD का मतलब 16,384 है। जो XFD है हमारा कॉलम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस कॉमा, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ऑप्शन सी ए और बी बोथ दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि जो हमारा ये इससे है, इससे हमारा क्या आता है? डेट आती है, और इससे क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? डेट के लिए, और ये हमारा टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट एंड टाइम के लिए करता है, तो इसलिए डेट के लिए ये हो गया और टाइम के लिए हमारा ये हो गया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं? मतलब कहने मतलब है कैल्क में हम अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,000, ऑप्शन सी 5,000, या ऑप्शन नंबर डी 255। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 10,000। जो हमारा 10,000 है ना, ये पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है, और नए वर्जन में अब हम 32,000 सीट बना सकते हैं। ठीक है, अगर 32,000 नहीं है ऑप्शन में तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 10,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इक्वल टू प्रोडक्ट
5,2 का मान क्या होगा। जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, ये मल्टीप्लाई करने का काम में आता है। तो 5 गुणा 2 करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए। ठीक है, इस क्लास में आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रोफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। मतलब कहने मतलब है इसमें कौन सा जूम नहीं है, इसमें क्या हम इसमें कौन सा जूम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400 या ऑप्शन नंबर डी 500। तो इस पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी रेंज कहाँ तक है। ठीक है, तो जो इसकी रेंज है वो ये है। इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो होता है हमारा 20%। ठीक है, और जो इसमें डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है इसमें 100%। डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है, चाहे लिब्रो राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो। ठीक है, सभी में सेम होता है। और इसमें मैक्सिमम कितना जूम होता है वो होता है 400% तक। ठीक है, तो 20 से लेकर 400 तक रेंज में 200 भी आता है, 300 भी आता है और 400 तो है ही इसमें, मतलब मैक्सिमम। तो ये तो इसके रेंज में आता है, मगर अधिकतम जूम नहीं है। तो वह उसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्या था इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर था हमारा 500 है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रोफिस सीट को सेव करने के लिए जो हमारी लिब्रोफिस होती है, जो लिब्रोफिस कैल्क में जो सीट होती है उसे सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9। लिब्रोफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन नंबर डी नन। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10। लिब्रोफिस कैल्क में निम्नलिखित में से सही एक फॉर्मूला कौन सा है। इसमें कौन सा एक सही फॉर्मूला है हमारा। तो ऑप्शन ए है, या ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो जो हमारा लिब्रोफिस कैल्क हो या फिर हमारा एम एस ऑफिस में हमारा एक्सेल होता है, उसमें चाहे हो तो उसमें जो फॉर्मूला की जो शुरुआत होती है वो हमारे इक्वल टू साइन से होती है। ठीक है, तो इसमें इक्वल टू साइन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। एक इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है, इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है त्रिपल के एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रोफिस कैल्क में कुल कितने रोज होते हैं। कुल मिलाकर कितनी पंक्तियाँ होती हैं लिब्रोफिस कैल्क में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 इसमें रो होती हैं। ठीक है, और पुराने वर्जन में कॉलम कितने होते हैं। पुराने वर्जन में कितने, पुराने, ये पुराने में है और ये किसके हैं, न्यू के अकॉर्डिंग, न्यू में। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये हमारा क्या है, कॉलम है। क्या है हमारे, कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लिब्रोफिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हैं। ऑप्शन ए 32,000, ऑप्शन बी 48,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 10,000। अगर पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर जो है 10,000 है। ठीक है, न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 32,000 है। ठीक है, तो अब हम आपको न्यू वर्जन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे वर्जन पुराने वर्जन अपडेट होता है तो हम नए वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी अब 32,000 वाले ज़्यादा पूछ जाते हैं त्रिपुरा एग्जाम में। अगर 32,000 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा 10,000। ठीक है, मगर हमारा 10,000 भी है, 32,000 भी है, दोनों है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा
वो होगा 32,000। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है त्रिपुरा के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रोपिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+4, ऑप्शन बी Ctrl+3, ऑप्शन सी Ctrl+2 या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रोपिस कैल्क में सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है इसका Ctrl+Shift+B, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी Ctrl+Shift++ या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+B, और नीचे जो ऑप्शन बी दे रखा है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, Ctrl+Shift+P से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रोपिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+C, ऑप्शन बी है Ctrl+M, ऑप्शन सी है Ctrl+C+M या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार पूछे जाते हैं त्रिपुरा के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 16, लिब्रोपिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 10 प्रकार के, ऑप्शन डी 13 प्रकार के। जी हाँ, इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, लिब्रोपिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Shift+N या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+N। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए Ctrl+N। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। ठीक है, सिंपल है, Ctrl+N से क्या होता है? न्यू पेज खोल ओपन होता है हमारा। ठीक है, न्यू शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? ऑप्शन AJD1, ऑप्शन बी AMJ1, ऑप्शन सी ANMA या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा AMJ। और यहाँ पर जो AMJ का मतलब है वह 1024। ठीक है, अगर यहाँ पर होता XFD तो इसका मतलब होता 10,48,576। ठीक है, तो ये हमारा न्यू वर्जन है और ये हमारा पुराने वर्जन है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रोपिस कैल्क में कॉलम का नाम किससे दर्शाते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारी एक सीट है। ठीक है, क्या हमारी सीट। ठीक है, ये इसमें कॉलम है, ये इसमें क्या है? रोज है। क्लियर। इस यहाँ होता हमारा ABCD और E। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार चलता रहता। ठीक है, जो हमारा ABCD है इसे बोलते हैं हम कॉलम। ये क्या है? हमारा कॉलम है। ठीक है, क्या है? कॉलम। और जो हमारा 1 2 3 4 है इसे बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं इसे? हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ABCD।
ABCD से हम किसे शो करते हैं, कॉलम को, और जो 1 2 3 है इसे किसे शो करते हैं हम, रो को, यानी कि पंक्तियों को, ठीक है, पंक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिबर ऑफिस कैल्क में जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है। ऑप्शन ए राइट में, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी टॉप। तो जैसा कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा इस साइड को शिफ्ट होकर आएगा, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल करके देखना आप, ठीक है, कि जो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है, और हम कैरेक्टर लिखते हैं जैसा कि नाम हो गया किसी का भी, ठीक है, जैसा राम लिखा हुआ तो वो हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस्तेमाल है, ठीक है, इस्तेमाल, बाय मिस्टेक गलती से टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुकी है ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस, या ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पुस्तक पंक्ति के अलावा यहाँ कॉलम पूछ लेता तो कॉलम C4 क्या होता, कॉलम, और C4 क्या होता, कंट्रोल। तो इसका जो फिर करेक्ट आंसर क्या होता, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। अगर किसी एक पंक्ति को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ करेंगे। अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉलम लिखा हुआ है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, पंक्ति है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। C4 कॉलम, C4 कंट्रोल से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रोपिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है। कहने में तो यह है जितने भी कॉलम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है कॉलमों की। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 10,58,576, ऑप्शन सी 16,384, या ऑप्शन डी है नन। यह इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है ये 24 है, ये हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 16,384 नहीं होता तब हमें 1024 लगाना पड़ता, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम बटन, मतलब ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। लास्ट में आपको एक बोनस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रोपिस कैल्क में A1 प्लस A2, ठीक है। जो A1 क्या है, हमारा एक सेल का नेम है, और A2 भी एक हमारा सेल का नेम है, का मान क्या कितना होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन नंबर डी हैज़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रोपिस कैल्क में 3+4 ये हमारा इस प्रकार ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, यह ब्रैकेट में बंद है, का मान 23 होगा तो 3+4 गुणा 5 का मान कितना होगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। कैसे, जैसे कि 3+4 है तो ये कितना, 3+4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, 5 से कर दी, इक्वल टू 35, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे यही है, ठीक है, ये है हमारा ये हो गया, इसकी गुणा इस प्रकार से, ये 23 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रोपिस कैल्क में सेल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं।
ऑप्शन ए कंटो प्लस प्लस का यूज करते हैं, ऑप्शन बी कंटो प्लस माइनस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कंटो प्लस कोलन का यूज करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंटो प्लस प्लस का यूज करते हैं। अगर किसी सेल को हटाना हो तो उसके लिए हम कंटो प्लस माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए कंटो प्लस प्लस का और हटाने के लिए कंटो प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंटो प्लस पेज डाउन, ऑप्शन बी कंटो प्लस एंड, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एंड, ऑप्शन डी कंटो प्लस डाउन एरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कंटो प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28, लिब्रोपिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29, लिब्रोपिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 600। तो मैं आपको जो जितने ऑप्शन है ना मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ किसका क्या होता है, ठीक है। जो हमारे 3000% है ये हमारा मैक्सिमम जूम होता है इम्प्रेस में। किस में मैक्सिमम कितने में होता है? मैक्सिमम जूम किस में? इम्प्रेस में। इम्प्रेस का मतलब प्रेजेंटेशन। और जो हमारा मैक्सिमम जूम होता है लिब्रोपिस कैल्क में वो होता है हमारा 400%। तो ये 400 किस में है? कैल्क में। और जो 600 होता है मैक्सिमम जूम ये होता है हमारा राइटर में। राइटर में कितना परसेंट जूम होता है? मैक्सिमम 600। कैल्क में कितना होता है? 400। और इम्प्रेस में होता है 3000, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सब में हमारा 100 जूम होता है, 100% जूम डिफ़ॉल्ट सब में होता है, ठीक है। लिब्रोपिस राइटर और कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है, और इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है हमारा 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब लिब्रोपिस कैल्क है और जो सेल होता है उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी है हमारा अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी कंटो प्लस राइट एरो, ऑप्शन डी नन। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस राइट एरो। अल्ट प्लस राइट एरो से साइज इंक्रीज होगा और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए करते हैं, साइज बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो को यूज करते हैं, और साइज को घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब यह है अगर हम एक सेल की पंक्ति है, सेल है, उस पंक्ति को पूरा सेलेक्ट करना है, उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं, ठीक है। और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम का चयन करने के लिए उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस के बार का यूज, ठीक है। पंक्ति के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो सेल की हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी 0.18। कितनी होती है? 0.18, ठीक है। और जी यहाँ पर 0.18 का मतलब है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.45 सेंटीमीटर होता है। और यहीं पे अगर यहाँ पर लंबाई होती तो लंबाई जो हमारी इंच में है 0.89, ये क्या इंच में है। और इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 2.26 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये इसकी क्या लंबाई है, ये किसकी चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 33, लिब्रोपिस कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं?
जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या राइटर हो या फिर इम्प्रेस में हो, जो उसमें रेडीमेड टेम्पलेट हो या फिर सीट बनी भी हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ हो, तो उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जो रेडीमेड सीट होती है उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट्स की संख्या कितनी है? कहने का मतलब यह है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं। ऑप्शन ए 10 प्रकार के, ऑप्शन बी 8 प्रकार के, ऑप्शन सी 15 प्रकार के, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है त्रिपल एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मैं 3 स्टार देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं हमारे? 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी आगा अब इसका आगे बाद, जी हाँ 35 भी आगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक चार्ट का प्रकार है, मतलब इसमें कौन सा एक चार्ट का प्रकार है? ऑप्शन ए बबल, ऑप्शन बी बलून, ऑप्शन बी होलो, ऑप्शन डी सर्कल। तो इसमें जो चार्ट का प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर ए बबल चार्ट का प्रकार है। बाकी जो ये तीनों हैं वो चार्ट के प्रकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किसी सेल की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए हम अल्ट प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने को पहले बता रखा है। अल्ट प्लस राइट एरो से क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, सही, विड्थ क्या है? बढ़ेगी। सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो को यूज करते हैं और घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा कि अभी मैंने इससे पहले बताया लंबाई कितनी होती है कॉलम की, और अभी आगे की कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा इंचेस में है 0.8 इंच। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मान निकल का आएगा वो है 2.26 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये क्या होती है? चौड़ाई होती है किसकी? कॉलम की चौड़ाई होती है। डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 2.26 सेंटीमीटर, जिसे इंचेस में बोलते हैं 0.8 इंच। ठीक है, अगर यहीं पर आती है बात लंबाई की, तो लंबाई में 0.18 होती है, जिसका मतलब है 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सूत्र होता है A1 की सामग्री 16% दिखाता है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? फॉर्मेट कौन सा करेक्ट है? इसमें A1 की सामग्री 16% शो करेगा, तो कौन सा करेक्ट इसका फॉर्मेट है? ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी है या ऑप्शन नंबर डी है, इस टाइप से लिखा जाएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लिब्रे कैल्क में जो सूत्र है A1 की सामग्री 16% में दिखाता है, वो उसका करेक्ट आंसर इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? चाहे आप सीट में किसी भी कॉलम पर हो, चाहे लास्ट हो या किसी भी लोकेशन पर हो, अगर आपको प्रथम कॉलम पर जंप करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए
कंटो प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल सेलेक्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? सेल को सेलेक्ट करना हमें, ठीक है। ऑप्शन ए कंटो प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी कंटो प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कंटो प्लस डॉलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो मैंने बताया था कंटो प्लस स्पेस से क्या होता है और सी प्लस स्पेस से क्या होता है और कंटो प्लस 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 से क्या होता है, ठीक है। कंटो प्लस 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 से क्या होता है हमारा एक नया सेल जोड़ सकते हैं इसमें, क्या न्यू सेल ऐड करना, ठीक है। कंटो प्लस स्पेस बार से क्या होता है कॉलम सेलेक्ट होता है, क्या होता है हमारा कॉलम सेलेक्ट, और सी प्लस स्पेस बार से हमारी रो सेलेक्ट होती है, क्या रो माने पंक्ति, कॉलम माने स्तंभ, तो हमारी रो सेलेक्ट होती है, रो सेलेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम क्या है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका अन्य नाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी ओनली शीट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर यहाँ पर राइटर होता तो यहाँ पर होता माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। इम्प्रेस होता है यहाँ पर लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो उसका मतलब होता है हमारा प्रेजेंटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है किसी को बनाई गई फाइल को मेल करने के लिए, ऑप्शन बी कई लोगों को मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी दो मेल को आपस में मर्ज करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कई लोगों को मेल करने के लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1024, या ऑप्शन नंबर डी 10,48,576। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ठीक है। वैसे तो बाई चांस से रिपीट है मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1024, ठीक है। और जो नीचे दे रखा है यहाँ पर 10,48,576, ये हमारी क्या होती हैं रोज़ होती हैं, ठीक है, रोज़ होती हैं इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? अगर हमें अंतिम कॉलम पर जाना है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज। किसका यूज करेंगे हम? कंट्रोल प्लस राइट एरो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें पाइवट टेबल का जो विकल्प होता है वो हमारा डेटा मेन्यू में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डेटा मेन्यू। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, त्रिपल से एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम या फिर ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा करने वाला विकल्प कहाँ से होता है, ठीक है। मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है, ठीक है। ऑप्शन ए टास्क बार में, ऑप्शन बी स्टेटस बार में, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बार में, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्टेटस बार में। कहाँ होता है ये? स्टेटस बार में होता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हो?
ऑप्शन ए फ्रीज कॉलम, ऑप्शन बी फ्रीज सीट, ऑप्शन सी फ्रीज सेल, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रीज कॉलम। ठीक है, फ्रीज कॉलम इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ फ्रीज कॉलम से मतलब यह है जैसे आपकी सीट है, ये आपकी सीट है, ठीक है, यहाँ काफ़ी पंक्तियाँ हैं। अगर आपने इसे सेलेक्ट करके इसे आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज कॉलम, तो ये नीचे के ये सब बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं, सीट है, पूरी स्क्रोल होगी, मगर आपको ये आपका यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, यहीं पे जाम हो जाएगा। बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं ये काम करेंगे और ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक, अगर हम इसे सीट को ऊपर करेंगे ना तो ये नहीं छिपेगा, हमारा पहला वाला जो हमारा वो है कॉलम फ्रीज होगा, ये हाइड नहीं होगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें हमेशा शो होगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो का आखिरी पता क्या होता है? ऑप्शन ए BFD, ऑप्शन बी XLS, ऑप्शन सी AMJ, ऑप्शन नंबर डी XFD। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी XFD। न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग क्या है AMJ। करेक्ट आंसर क्या है इसका डी XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्टि करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस कॉमा, ठीक है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी प्लस कॉमा, ठीक है, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सी प्लस कॉमा, ऑप्शन डी है अल्ट प्लस सी प्लस कॉमा। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी प्लस कॉमा। ठीक है, उस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है वो होता है हमारा लिबरेशन सैंस। क्या होता है? लिबरेशन सैंस। अगर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात आती है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है हमारा 10, ठीक है, 10। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 11 मेन्यू होते हैं, और राइटर में भी 11 मेन्यू होते हैं, इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है इसमें? जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो हमारा 100% होता है, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों में समान है। ठीक है, मिनिमम जूम कितना होता है इसमें? इसमें मिनिमम जूम होता है 20%, और मैक्सिमम जूम कितना परसेंट होता है? 400%। ठीक है, क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस F12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस सी प्लस एस है। ठीक है, और जो सेव की शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस एस। यह सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं और सेव एस के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस एस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 8, सबसे छोटा 8 होता है और मैक्सिमम 96, या बी 6,96, ऑप्शन सी 6,72, ऑप्शन डी 6,94। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 6,96। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम हमारा 6 होता है और मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 96 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट और नंबर लिस्ट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए स्लाइड मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी फाइल मेन्यू, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेन्यू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F5, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस 5 है ओनली, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F5। और F5 से नॉर्मल स्लाइड से होता है, जो कि पहले स्लाइड से स्टार्ट हो जाता है। और वर्तमान का मतलब है आप जिस भी स्लाइड से हो, एक पर हो, चाहे 5 नंबर स्लाइड पर हो या 10 नंबर, जिस भी स्लाइड पर आप हो गए तो वहाँ से हमारा स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा अगर हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिबर ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। लिबर ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ट्रू या फॉल्स? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्लाइड पैन का विकल्प किस मेन्यू में होता है? स्लाइड पैन का विकल्प हमारा व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन लिबर ऑफिस इम्प्रेस और प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हम इम्प्रेस में हो, इम्प्रेस का मतलब यह है, इम्प्रेस का मतलब ही हमारे प्रेजेंटेशन से होता है। हम लिबर ऑफिस में इम्प्रेस बोलते हैं और हम MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो हम हेडर और फुटर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस की कमांड किस मेन्यू में होती है? ऑप्शन ए स्लाइड्स मेन्यू में, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू में, ऑप्शन सी इंसर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेन्यू में। ठीक है। राइटर और क्या बोलते हैं इम्प्रेस में जो हमारी मैक्रोस की कमांड होती है वो हमारी टूल्स मेन्यू के अंदर होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। कहने मतलब है लिबर ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड होती है उसका लेआउट कौन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए टाइटल कॉमा कंटेंट, ऑप्शन बी टाइटल कॉमा फॉर कंटेंट, ऑप्शन सी टाइटल ओनली या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, टाइटल ओनली, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी विंडोज़ मेन्यू। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की होती है। और जो ये हमारा है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये पेस्ट स्पेशल की होती है। और कंट्रोल प्लस वी ये हमारी पेस्ट की होती है। ठीक है, नॉर्मल पेस्ट करने के लिए। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड किस मेन्यू में होती है? ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फाइल मेन्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह हम ऑप्शन नंबर सी फाइल मेन्यू। ओपन रिमोट की जो कमांड होती है वो हमें फाइल मेन्यू के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में नॉर्मल व्यू
संपादन के लिए होता है। यहाँ पर संपादन का मतलब यह है एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल + F3, ऑप्शन बी अल्ट + F3, ऑप्शन सी कंट्रोल+Shift+2, ऑप्शन डी Shift+F3। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप्स आदि को हम ड्राइंग टूल बार की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्रू या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 18 होता है, ठीक है। और जो ये है ए, मतलब जो बी ऑप्शन दे रखा है 10, तो ये होता है हमारा कैल्क का। जो कैल्क में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है 10, और राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है 12, मतलब 12, ठीक है। ये किस में होता है? राइटर में। ये हमारा राइटर में होता है, और ये 10 हमारा कैल्क में होता है, और 18 हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल+N, ऑप्शन बी अल्ट+M, ऑप्शन सी कंट्रोल+U, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+M। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+M। और जो कंट्रोल+N से इससे हमारा न्यू पेज आता है, ठीक है, न्यू पेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? ऑप्शन ए आउटलाइन, ऑप्शन बी नोट्स, ऑप्शन सी स्लाइड सॉर्टर, या ऑप्शन नंबर डी मास्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कि मास्टर नाम का कोई स्लाइड से वो नहीं होता, जो इसमें होता स्लाइड मास्टर होता, मास्टर नाम से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? मतलब कहने का मतलब यह है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है, मैक्सिमम जूम की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है 300%, ऑप्शन बी 3000%, ऑप्शन सी 400%, ऑप्शन डी 500%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 3000%, ठीक है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछता कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितनी प्रतिशत होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता तो होता वो 5%। कितना? 5%, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पूछता तो वो होता 100, तो डिफ़ॉल्ट सब में 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मास्टर स्लाइड फंक्शन होता है वो हमारा स्लाइड मेन्यू में होता है। किस में होता है? स्लाइड मेन्यू में, ठीक है। किस में होता है? स्लाइड मेन्यू में। स्लाइड मेन्यू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मतलब स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, ऑप्शन बी सभी स्लाइड को प्रबंधित करने के लिए, ऑप्शन सी सभी स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए
XLS, ऑप्शन बी .pptx, ऑप्शन सी .popt, ऑप्शन डी .powerpoint। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी .pptx, ठीक है। और जो हमारा XLS होती है ये पुराने वर्जन में था, किसके लिए, एक्सेल के लिए, ये एक्सेल के लिए। अगर यहाँ पर LX लग जाता तो ये हमारा न्यू वर्जन के लिए होता, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला है ये हमारा एक्सेल की एक्सटेंशन है। MS ऑफिस में होता है एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, MS वर्ड होता है, तो उसकी एक्सटेंशन XLX क्या है, एक्सेल के लिए, और .pptx है पावर पॉइंट के लिए। जो PPTX है ना, ये 2007 के बाद जितने वर्जन आए हैं उसमें न्यू वर्जन में हमारे .pptx एक्सटेंशन होती है, और उससे जो प्रीवियस के थे उसमें .ppt होती थी, ओनली .ppt, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अंतिम एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी Alt+Shift+F5, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी Alt+Shift+F5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ड्राइंग टूल बार, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग टूल बार। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में हम ऑडियो एंड वीडियो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो कहने मतलब यह है, जो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें हम ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों को जोड़ सकते हैं, यस या फिर नो। अगर यस का मतलब है यहाँ पर ट्रू और नो का मतलब है फॉल्स, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हम टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं, इसके अंदर ऑडियो जोड़ सकते हैं और वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? ऑप्शन ए Ctrl+F से, ऑप्शन बी Alt+F से, ऑप्शन सी Ctrl+H, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, इन सभी से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+H। तो Ctrl+H से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, और जो लिखा है Ctrl+F इससे ओनली क्या होता है, ओनली फाइंड होता है, ओनली फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जब हम पहली बार स्लाइड सेव करते हैं तो उसे नाम देना आवश्यक है। कहने मतलब है, जब हम फाइल बनाते हैं, जब हम पहले फाइल बनाते हैं, अगर हम उसे सेव करते हैं तो उसका नाम देना अति ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब हम फाइल बनाते हैं तो उसे सेव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट, ये पेस्ट है, पास्ट नहीं है, पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए है Ctrl+V, ऑप्शन बी Shift+V, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+V, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+V, और Ctrl+V से पेस्ट होता है, ओनली पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी F2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड
स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं? जो स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए हम किस मेन्यू को उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू का, ऑप्शन बी स्लाइड मेन्यू का, ऑप्शन सी फाइल मेन्यू का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेन्यू का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मेन्यू का। ठीक है, स्लाइड मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? कहने का मतलब यह है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में होता है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी वर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी लैंडस्केप। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात होती अगर कैल्क की या फिर राइटर की, तो उस कंडीशन में हमारा जो करेक्ट आंसर होता वो होता पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इस टाइम जो राइट आंसर है इसका लैंडस्केप करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज को हैंग आउट मोड में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है ट्रू या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का एक प्रकार है? ऑप्शन ए फ्लाई फ्रॉम टॉप, ऑप्शन बी फ्लैश ऑन, ऑप्शन सी टाइपराइटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेन्यू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी व्यू मेन्यू। ठीक है, किसमें होता है? व्यू मेन्यू में होता है मास्टर स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड मास्टर बोल दो या फिर मास्टर स्लाइड एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+N, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+V, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं। और Ctrl+N से हमारी न्यू प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में Alt+Shift+C शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या हम Alt+Shift+V जो हमारा ये है Alt+Shift+V जो शॉर्टकट कुंजी है इसका इस्तेमाल हम कमेंट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए है ट्रू या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, कमेंट करने के लिए हम Alt+Ctrl+C का यूज करते हैं। कभी कभी Ctrl+Alt+C लिखा जाता है। तो अगर ऑप्शन में चाहे ये हो या फिर ये हो तो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, हम Alt पहले लिख सकते हैं या फिर Alt कंट्रोल के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? कहने का मतलब यह है जो प्रेजेंटेशन है हम किस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? GIF, ऑप्शन बी PDF, ऑप्शन सी बिटमैप। मतलब BMP की फुल फॉर्म बिटमैप होती है। GIF ठीक है, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। ऑप्शन डी PDF ठीक है, जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, वह चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, मगर जैसे अगर हम किसी को PDF भेजते हैं तो वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते नॉर्मली। और जो बी है वो है बिटमैप फाइल, जो कि हमारे MS पेंट मतलब पेंटिंग करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है उसे BMP कहते हैं। BMP का मतलब बिटमैप इमेज। ठीक है, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस इमेज में सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हम इन सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है,
जैसे हम इसमें बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन में कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसे GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और BMP बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी Ctrl+F5, ऑप्शन सी C+F, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+J, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+R, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+K या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार तिब्बत एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+R, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यूज़र इंटरफेस बदलने से संबंधित है, मतलब यूज़र इंटरफेस बदलने से संबंधित कौन कौन है? ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी सिंगल टूलबार, ऑप्शन सी टैब कॉम्पैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी हमारे क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है। टैबलेट भी होता है, सिंगल टूल बार भी होता है, टैबलेट कॉम्पैक्ट भी होता है और ऑल ऑफ दीज भी, ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी है हमारा ग्राफिक्स, ऑप्शन सी पिक्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किसमें? प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर है इम्प्रेस से, इम्प्रेस कह दो प्रेजेंटेशन कह दो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक शीट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी ई स्लाइड, ऑप्शन सी ई पेज, ऑप्शन डी स्लाइड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए अनटाइटल, ऑप्शन बी Untitled1, ऑप्शन सी Document1, ऑप्शन डी Doc1। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Untitled1। चाहे आप इम्प्रेस में हो, चाहे आप कैल्क में या फिर राइटर में, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है वो Untitled1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल कितने मेन्यू होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 15। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 10 मेन्यू होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे बात होती कैल्क की, किसकी? कैल्क की और राइटर की, ठीक है, तो इन दोनों में हमारे 11 मेन्यू होते हैं, ठीक है। कैल्क में और राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? 11, और हमारे इम्प्रेस में मेन्यू होते हैं हमारे 10, ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन से आपको मैं 1 से 2, 2 से 3 इस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि ट्रिपल एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टैक्स इंक्रीज की शॉर्टकट कुंजी
कंट्रोल प्लस ई ओपन ब्रैकेट है हो तो एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट कितना जूम होता है। कहने का मतलब यह है आप शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस मतलब ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका साइज एक बार में कितना, अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो वो कितने पॉइंट बढ़ेगा। ऑप्शन ए 1 पॉइंट, ऑप्शन बी 2 पॉइंट, ऑप्शन सी 3 पॉइंट, ऑप्शन डी 4 पॉइंट। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2 पॉइंट। एक बार में कितने पॉइंट बढ़ेगा, 2 पॉइंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होती है। ऑप्शन ए इंसर्ट टैब में, ऑप्शन बी डिज़ाइन टैब में, ऑप्शन सी स्लाइड टैब में, ऑप्शन नंबर डी व्यू टैब में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्लाइड टैब में। क्या इसका राइट आंसर, स्लाइड टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट का, ऑप्शन बी कैल्क का, ऑप्शन सी इम्प्रेस का, ऑप्शन डी नन। तो इसमें जो पावर पॉइंट है ये हमारा MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस में यूज होता है पावर पॉइंट। जो कैल्क होता है ये हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कि लिब्रे ऑफिस में उपयोग किया जाता है। जो हमारा इम्प्रेस है ये हमारा लिब्रे ऑफिस में यूज किया जाता है जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो हमारा किस टाइप का प्रोग्राम है या फिर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन है, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो विकल्प से आप क्या समझते हैं। जो हमारा स्लाइड शो विकल्प है कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप क्या समझते हैं। कस्टम स्लाइड शो, ऑप्शन ए स्लाइड को शो सिर्फ एक बार करता है, मतलब जो स्लाइड हो उसे एक बार शो करेगा। ऑप्शन बी सिलेक्टेड स्लाइड शो कर सकते हैं, जो हमने फाइल सेलेक्ट कर रखी हो उसे हम स्लाइड शो कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी स्लाइड शो नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी सिलेक्टेड स्लाइड को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू, ऑप्शन डी टूल्स मेन्यू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू। आप इसके एक बार वीडियो देख लेना तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।